काले पेड़ों के बीच खड़ी थी सदियों पुरानी राजगढ़ हवेली। लोग कहते थे वो हवेली अब वीरान है, लेकिन रात को उसकी टूटी खिड़कियों से पीली रोशनी झिलमिलाती दिखती है और हवा में कभी कभी किसी औरत की चीख गूंजती है। 50 साल पहले वो हवेली ठाकुर रघुवीर सिंह की थी। उसकी बेटी अमृता अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी मुस्कान के लिए जानी जाती थी। कहते हैं जो भी उससे शादी करना चाहता रहस्यमयी मौत मर जाता, और एक रात वो खुद बिना किसी निशान के गायब हो गई। वर्षों बाद 3 दोस्त गांव में आए। आरव, एक इतिहास शोधकर्ता, कवि जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, और रिया जिसे भूतिया जगहों की खोज करने का शौक था। रिया बोली, कितनी बार लोगों ने इस हवेली की बातें की हैं, आज देख ही लेते हैं कि इसमें असली डर है या बस कहानी। गांव वालों ने उन्हें समझाया, बच्चों उस हवेली में मत जाना, वहां रातें जिंदा नहीं रहती। लेकिन कवि हंसकर बोला, डरना नहीं आता अंकल, बस रोमांच चाहिए। शाम ढलते ही तीनों ने हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला, अंदर से सड़ी मिट्टी, पुराने फूलों और राख की गंध आई। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, हर चित्र में वही चेहरा, अमृता का। रिया ने फुसफुसाकर कहा, उसकी आंखें देखो, जैसे हमें ही देख रही हो। आरव ने अपनी डायरी निकाली और नोट्स लेने लगा। रात के 12 बजे अचानक एक खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा का तेज झोंका आया। दीवार पर लगे आईने में किसी और का चेहरा दिखा। एक लड़की लाल चुन्नी में, खुले बाल, मुस्कुराती हुई। वो धीरे से बोली, इतनी देर कर दी आने में। रिया चीख पड़ी, आरव वो कौन थी? पर जब तीनों ने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था, बस आईना टूट चुका था। अगले दिन हवेली के तहखाने में उन्हें कुछ पुराने पत्र मिले, ठाकुर रघुवीर सिंह के। उन पत्रों में लिखा था कि अमृता का प्रेम एक गरीब युवक वीर से था। ठाकुर ने ये रिश्ता नामंजूर कर दिया और एक रात दोनों गायब हो गए। गांव के बुजुर्ग कहते थे ठाकुर ने उन्हें हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया। तभी से हर पूर्णिमा की रात हवेली में उनकी आत्माएं भटकती हैं। रिया ने कहा, अब तो मुझे यकीन हो गया यहाँ कुछ है। लेकिन कवि बोला, या तो ये सब झूठ है या हम अब सच्चाई के बहुत करीब हैं। उस रात तीनों ने हवेली में रुकने का फैसला किया। रात के 1 बजे हवेली की घंटी अपने आप बज उठी। माहौल ठंडा हो गया और मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। सीढ़ियों से लाल साड़ी में एक औरत उतरती दिखी। वो अमृता थी। उसकी आंखों से खून की धारें बह रही थी और होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। वो बोली, तुम्हें सच चाहिए था, अब हमारे साथ रहो। रिया और कवि डर के मारे पीछे हटे, लेकिन आरव जैसे सम्मोहित था। वो अमृता के करीब गया और अगली ही पल हवेली की सारी रोशनी बुझ गई। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के गेट पर रिया और कवि बेहोश पड़े थे, लेकिन आरव गायब था। उसकी डायरी खुली हुई थी और आखिरी पेज पर लिखा था, अमृता सच में जिंदा है और अब मैं उसके साथ हूँ। दीवार पर अब एक नई पेंटिंग थी, जिसमें अमृता के साथ आरव खड़ा मुस्कुरा रहा था। आज भी जो कोई राजगढ़ हवेली में कैमरा लेकर जाता है, उसकी आखिरी तस्वीर उसी टूटी हुई आईने में कैद मिलती है। कहते हैं अमृता अब अकेली नहीं है, वो अब तीनों के साथ रहती है।